बहुत समय पहले की बात है। मथुरा की धरती पर अत्याचार बढ़ चुका था। कंस के भय से लोग परेशान थे, लेकिन उसी अंधकार के बीच एक ऐसी आशा जन्म लेने वाली थी जिसने आगे चलकर पूरे संसार को धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाया। वह आशा थे श्री कृष्ण। आधी रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था। मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव बंदी थे। उसी रात देवकी के 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म के साथ ही कारागार का वातावरण अद्भुत प्रकाश से भर गया। वसुदेव समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, लेकिन कंस को जब ये पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले चुका है, तो बालक को बचाना अत्यंत आवश्यक था। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी की ओर निकल पड़े। रात अंधेरी थी, बारिश हो रही थी, यमुना का जल तेज था, लेकिन वसुदेव ने अपने कदम नहीं रोके। उनके सिर पर टोकरी में नन्हे कृष्ण थे और मन में केवल एक विश्वास था, जिसने ये जिम्मेदारी दी है वही रास्ता भी बनाएगा। और वास्तव में रास्ता बनता चला गया। वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले गए, जहां उनका पालन पोषण नंद बाबा और यशोदा मैया के घर हुआ। गोकुल में कृष्ण बड़े होने लगे। उनकी बाल लीलाओं ने पूरे गांव को आनंद से भर दिया। कभी वे माखन चुरा लेते, कभी गोपियों को परेशान करते, तो कभी अपनी मधुर मुस्कान से सबका मन जीत लेते। लेकिन कृष्ण केवल शरारती बालक नहीं थे। उनके जीवन में बचपन से ही एक गहरा संदेश छिपा था। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। समय बीतता गया, कृष्ण बड़े हुए और उन्होंने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर कंस का अंत किया। इसके बाद उनके जीवन में अनेक कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन हर परिस्थिति में कृष्ण ने लोगों को एक ही बात समझाई, मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो गया है। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, रास्ता दिखाई नहीं देता और मन पूछता है अब क्या करूं। यही प्रश्न महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी उठा था। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। एक तरफ कौरवों की सेना थी और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और प्रियजनों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन ने कहा, मैं ये युद्ध कैसे करूं? जिन लोगों को मैं अपना मानता हूं, उन्हीं के विरुद्ध हथियार कैसे उठाऊं? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन का एक महान सत्य समझाया। कृष्ण ने उन्हें यह नहीं कहा कि चिंता मत करो और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन्होंने उन्हें कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि परिणाम की कोई कीमत नहीं है। इसका अर्थ है, परिणाम की चिंता में अपना आज बर्बाद मत करो। यदि तुम ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान उस मेहनत पर लगाओ। कृष्ण की यही सीख आज भी हमारे जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नौकरी की तलाश कर रहा है। वह कई जगह आवेदन करता है। कई बार उसे असफलता मिलती है। कभी इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता, कभी कोई दूसरा व्यक्ति उससे आगे निकल जाता है। ऐसे समय में मन कहता है, शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कृष्ण की सीख कहती है, रुकना मत, अपना कर्म करते रहो, अपनी गलतियों से सीखो, अगली बार पहले से बेहतर तैयारी करो। क्योंकि असफलता तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारा प्रयास तुम्हारी पहचान है। श्री कृष्ण के जीवन में एक और बड़ी सीख मिलती है, सच्चा संबंध स्वार्थ से नहीं, प्रेम और विश्वास से बनता है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता इसका सुंदर उदाहरण मानी जाती है। सुदामा गरीब थे, लेकिन उनके मन में कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम था। जब वे कृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे, तो उनके पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं था। वे थोड़े से चावल लेकर गए थे, लेकिन कृष्ण ने उस छोटे से उपहार को प्रेम से स्वीकार किया। ये कहानी हमें बताती है कि किसी रिश्ते की कीमत उपहार की कीमत से नहीं होती। रिश्ते में भावना महत्वपूर्ण होती है। आज हम अक्सर दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं। किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास अच्छी नौकरी है, किसी के पास पैसा है, किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर बहुत खूबसूरत दिखाई देती है, और हम सोचते हैं, मेरे पास क्या है? लेकिन कृष्ण की सीख हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का जीवन अलग है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। किसी और के रास्ते से अपनी तुलना मत करो। धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में चलो। कृष्ण का जीवन ये भी सिखाता है कि शक्ति का अर्थ केवल युद्ध करना नहीं है। कई बार सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, किसी के बुरे व्यवहार का जवाब बुराई से न देना, सही समय पर सही निर्णय लेना, और सबसे महत्वपूर्ण,
सत्य का साथ देना। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए तो खुद से 3 प्रश्न पूछना। पहला, मेरे हाथ में अभी क्या है? दूसरा, मैं इस परिस्थिति में अपना सबसे अच्छा कर्म क्या कर सकता हूँ? और तीसरा, क्या मैं डर के कारण अपना रास्ता छोड़ रहा हूँ? अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी से मिल जाए तो बहुत सी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। क्योंकि समस्या हमेशा बड़ी नहीं होती, कई बार हमारा डर समस्या को बड़ा बना देता है। श्री कृष्ण हमें डर से भागना नहीं, बल्कि सही कर्म के साथ उसका सामना करना सिखाते हैं। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में कोई परेशानी है, अगर नौकरी नहीं मिल रही, अगर मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, अगर कोई अपना आपसे दूर हो गया है, अगर आपको लग रहा है कि जिंदगी रुक गई है, तो एक बात याद रखिए, रास्ता बंद होने का मतलब यह नहीं कि यात्रा खत्म हो गई। कभी कभी जीवन हमें दूसरे रास्ते पर इसलिए भेजता है क्योंकि वही रास्ता हमारे लिए बेहतर होता है। बस हमें धैर्य रखना होता है, कर्म करते रहना होता है और विश्वास बनाए रखना होता है। श्री कृष्ण की सबसे बड़ी सीख शायद यही है, अपने कर्तव्य से मत भागो, अपने मन को कमजोर मत होने दो, सही कर्म करते रहो और परिणाम की चिंता में अपने वर्तमान को मत खो। क्योंकि जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है, हर कठिनाई के बाद सीख आती है और हर संघर्ष के बाद इंसान पहले से मजबूत बनकर निकल सकता है। इसलिए आज अगर जिंदगी मुश्किल है तो निराश मत होइए, हो सकता है कि आपकी कहानी का सबसे अच्छा अध्याय अभी शुरू ही नहीं हुआ हो। बस चलते रहिए, कर्म करते रहिए और अपने मन में विश्वास रखिए। राधे कृष्ण।